ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। याद से ही काया कल्पतरु होगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। आज का प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जिए दान मिलता है, कैसे? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जिए दान मिलता है, कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम सबको मौत देने। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम सबको मौत देने। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जिएदान है। यही सच्चा जिएदान है। और इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है, जिसमें सबका विनाश होगा। जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी। फिर स्वर्ग में आएंगी। फिर स्वर्ग में आएंगी। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जिएदान मिलता है, कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम सबको मौत देने। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जिएदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी। फिर स्वर्ग में आएंगी। ये खेल आत्मा का शरीर में आकर पाठ बजाने का। पाठ कैसा बजाया, कहाँ जाना है, स्वर्गवासी होना है तो बाप के कहे अनुसार चलना है।
जीते जी मरना किसे कहा जाता है, देह से न्यारा होना किसे कहा जाता है। आपको अभ्यास होगा आत्मा का, तो आप दुनिया में भी आत्मा को देख पाएंगे, उन आत्माओं के खेल को देख पाएंगे। नहीं तो शरीर को देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसीलिए बाबा रोज अभ्यास करने के लिए कहता है, रोज जीते जी मरने के लिए कहता है अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि कौन हो? आत्मा हो। अब ये अभ्यास होगा तो चिंतन श्रेष्ठ चलेगा, वरना यही सोचते रहेंगे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। बाप ने तो बताया है ये समय कौन सा है, महाभारत लड़ाई का। बताया है कि नहीं बताया? फिर भी हम कहें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ज्ञान कहाँ गया? बुद्धि में समझ बाप रोज दे रहा है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि बता रहा है। अब आपका फर्ज है बाकी सबको भी ये परिचय देने का या दुखी होने का। अगर नहीं परिचय देते तो दुखी तो होना ही पड़ेगा। तो आत्मा कैसे पाठ बजाती है, कैसे अभी नरकवासी है, कैसे स्वर्गवासी बनेगी, कैसे बच्चों को बाबा ने जिए दान दिया है, कैसे ये पाठ पक्का कराया है, कैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, कैसे आत्मा शरीर धारण करती है, हर बात स्पष्ट समझाइए। समझाइए समझाइए। क्यों समझाइए? हलचल में ना आने के लिए। अब तो समय अति तमोप्रधानता में जा रहा है, तो हलचल भी होगी दुनिया में, तो आप भी हलचल में आएंगे। अगर आप भी आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने बाप के कहे पर अपने आप को नहीं चलाया है, इसीलिए ऐसा हाल है। इसलिए बाबा पक्का करा रहे हैं कि मैं तो आया ही हूं सबको स्वर्ग में ले जाने के लिए ना, तो नरक का तो विनाश होगा ही। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ये सवाल ब्राह्मण तो उठा ही नहीं सकते या उठा सकते। इसलिए याद रहना चाहिए कि अब वही समय है महाभारत लड़ाई का, जिसमें सबका विनाश होगा। अब विनाश किस चीज का होगा? शरीरों का या आत्मा का? आत्मा का तो विनाश नहीं होता, शरीर का विनाश होगा। अब ये पाठ तुम्हें पक्का होगा तो तुम हलचल में नहीं आएंगे। तुम्हें कच्चा होगा तो तुम खुद भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि आत्मा को पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है, फिर स्वर्ग में आएगी। पहले उसे घर जाना है। जाना है कि नहीं जाना? अब वो पावन दुनिया है और ये पतित दुनिया है। पतित दुनिया से पावन दुनिया माना परम धाम में जाने के लिए भी ये बीच में यहाँ पे हमें पुरुषार्थ करना है। समझा? रोज बाबा कहता है समझा। समझा माना प्रैक्टिकल समझ में आया। रोज मुरली पढ़ते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, पर क्या प्रैक्टिकल समझ में आ गया? अगर बार बार हलचल में आते हैं तो समझ नहीं आया है, पाठ कच्चा है। पक्का कर लो, जब चारों तरफ तूफान मचेगा तो कहीं हाय तो बना मचाते रहना। फिर नहीं कहना ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाप ने सब बताया। बताया कि नहीं बताया है? सब बताया। अब इसमें आपका पाठ क्या है? आपका पाठ है सब कुछ देखते हुए साक्षियों सबको सकाश देने का। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर उसके कल्याण अर्थ आपने मन से सेवा करनी है, ताकि उन आत्माओं तक दूसरी आत्माएं पहुंचकर उनको परिचय दे कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि समझ में आई। अब ये बाप ने अपने बच्चों को समझाई कि अगर स्वर्गवासी बनना है तो जरूर मरना पड़ेगा।
अब कौन से वाला मरना? मना अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करना। जो देह समझकर आप सब कुछ करते आए हो, अपने को आत्मा समझो तो महसूस होगा कि हम तो इस शरीर में आए हैं पाठ बजाने के लिए। ये पाठ बहुत पक्का होना चाहिए। ओके, तो आपकी भी काया कल्पतरु, आपसे जुड़े हुए सबकी काया कल्पतरु, मनुष्य आत्माओं की भी काया कल्पतरु और प्रकृति तक की भी काया कल्पतरु। और इसके लिए चाहिए याद। बाकी सब चीजों की तरफ ध्यान कम देकर याद की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समय कम है, बहुत चीजें बहुत जल्दी फास्ट होंगी, तो अभी क्या बढ़ाना चाहिए? याद। सबको पता है याद बढ़ानी चाहिए, पर प्रैक्टिकल में हम और बातों में ज्यादा जाते हैं, याद में कम रहते हैं, इसीलिए हलचल में आते हैं। आना नहीं चाहते फिर भी आते हैं। सारे दिन का अगर चार्ट देखें कितनी बार हलचल में आए, तो क्या कल्याणकारी वृत्ति हमने धारण की, कल्याणकारी दृष्टि रखी अगर हलचल में आए तो बाबा समझाए इसीलिए रहा है अपने बच्चों को कि तुम सबके प्रति कल्याण की भावना रखो। तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि समझ में आई। आपको जीते जी मरना माना देह से न्यारी आत्मा का अभ्यास पक्का करना है। बाबा किसी को मौत नहीं देता है, पर ये पक्का कराता है कि मौत तो आत्मा की होती ही नहीं है, सिर्फ चोला बदली होता है। ओके, आज का गीत है माता ओ माता, तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगदम्बा की महिमा सुनी। जगदम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगदम्बा सरस्वती कोई कहते हैं, वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, 2-3 तो नहीं है। अब जगदम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं, शरीरधारी है। जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहां होंगे, दोनों का नाम भी सुनाया, दोनों हैं प्रजापिता और प्रजामाता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता है। उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता, आत्मा कहती वे हमारा बाप है। फिर आत्मा को ये साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो 2 बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा, एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, ये 2 हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो 2 बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं, तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, अब ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। अब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, और शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहां शिव बाबा भी रहते हैं।
अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप और एक को दादा कहेंगे। ये तो तुम बच्चे जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिववंशी फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है, हमको ब्राह्मण बनाए, राजयोग सिखलाते हैं ना। क्या क्या सिखलाते हैं? मनुष्य को देवता बनाने। तो देवताएं रहते हैं सत्युग में, और देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर है, और सत्युग में एक बाप होता है। वहां ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता हो, कहाँ नहीं कहते? सत्युग में। और वहां तो देवी देवताओं का राज्य था, वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष के बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं सत्युग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। तो बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुनेट करते हैं, कायाकल्प ध्रुव बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था, और सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। और कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी, और देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहां भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, उनकी बेला तो बताते हैं ना। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ, और सत्युग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लिया होगा। श्री कृष्ण जयंती होती है सत्युग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी, और राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है, और उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, और फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, समझते हो? चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण ब्राह्मणियां, एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल इंसल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा।
तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसके लिए यह युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। यहां सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वे है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कहते ओ गॉड फादर, अच्छा उनका ऑक्यूपेशन क्या है, नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वे है ही पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया और कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। इनको रौरव नर्क कहा जाता है। इनकी भी स्टेजेस होती है। द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। और भक्ति भी पहले सतो प्रधान व्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहां 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं ना। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। 3 रास्ते जहां मिलते हैं। अब कहां शिव बाबा की पूजा, कहां टिवाटे की। हो गई ना भक्ति कैसी, रास्ते की पूजा। कहां शिव बाबा की पूजा और कहां टिवाटे की। रास्ते ने कोई गति सदगति दी क्या, फिर भी पूजा करते। ये है स्टेजेस। अब इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? वे तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा। पतितों को पावन देवता बनन, ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते। यहां तुम आते ही हो पति से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हैं आपकी, वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं है। ये अलंकार दे दिए हैं, चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे। वल्भाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन। वे कोई निर्विकारी नहीं होते। उन्हों की बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्हों में क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब यह किसको भी पता ही नहीं है। वह है बचपन का रूप, वह है बड़ेपन का रूप, है तो एक ही का। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है ही नहीं।
लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। क्यों समझाते हैं बताओ, क्यों समझाते हैं? समझाया इसीलिए कि हम समझ जाएं कि ये क्यों, कैसे, कब, क्यों हो रहा है, इसीलिए समझाया ना। नहीं तो एक ही बात बताते, तुम आत्मा हो, मैं परम पिता परमात्मा, तुम बस खत्म, चलो। ये ड्रामा का चक्र, कहाँ से आए, क्यों जाना है, कैसे पाठ बजाया, कैसे सतो रजोतमो में आए, अभी कहाँ हो, क्यों बताया? हलचल खत्म करने के लिए। हलचल थी ना, पहले सोचते ना कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्यों आए, क्या कर रहे हैं, इसीलिए बताया है ना। तो ये राज सबको पता है, सारी दुनिया को पता है? नहीं, बच्चों को पता है। तो बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कब आते, जो शंकराचार्य हैं वो कब आते इस झाड़ के अंदर? वो कलयुग में आते हैं। शंकराचार्य वो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो ही नहीं सकती। सन्यासी सतयुग में नहीं आते हैं, ना द्वापर में आते हैं, ये अभी आते हैं। इसलिए कहा शंकराचार्य कब आते? कलयुग में आते हैं। अब ये परमात्म महावाक्य हैं, किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं। सारे राज समझाते हैं। झाड़ से आपको सब समझ में आ जाएगा कि शंकराचार्य कब आते हैं। और सन्यासियों की डायनेस्टी सतयुग में तो हो ही नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते ही नहीं है। जब भगवान ज्ञान सुनाते हैं, इस समय तो सभी है ना मनुष्य आत्माएं, तो सब सुनते हैं, कहेंगे फुर्सत ही नहीं है, हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम सुने बैठ के, हमें तो बहुत पैसा कमाना है, हमें तो ये देखना है, हमने तो यहां जाना है, हमने तो ये कहना है। अब उन्हें कहा जाओ, अगर आप कहने जाओ पूरे वैष्णव बनो, क्यों क्यों बने? तो ये जो तर्क वितर्क करते हैं, ये स्वर्ग में कहां से आ जाएंगे? परमात्मा तो हमें बचाने के लिए ही समझाते हैं ना, दुखों से छुड़ाने के लिए ही समझाते हैं ना। पर अगर हम सुन ही नहीं पाते हैं तो, और जो सुन पाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। सुनाते सभी को है। देखो मैसेज तो पूरे विश्व में देने का कार्य बीड़ा उठाया है ना बच्चों ने, तो फिर पर सब तो सुन नहीं पाते, इसीलिए सब स्वर्ग में आ नहीं पाते और सब सुनना भी नहीं चाहते। आप किसी को कहेंगे नहीं नहीं हमने नहीं सुना, अब आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सुन ही नहीं रहा है, माना ये सतयुग में तो नहीं आएगा। क्लियर है? तो सारे बच्चे, पर सब तो स्वर्ग में नहीं आते। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते ही नहीं है, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। और देवताएं होने से पहले क्या बनना पड़ता है? ब्राह्मण, ब्रह्मा मुखवंशावली बनना पड़ता है ना, तब तो देवता बनेंगे। तो अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। ये है बाप दादा आदिदेव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं, जानते हो? बाप कहते मुझे याद करो,
तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है और गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। तो संगम पर नदियों और सागर का मेला होता है। नदियों का मेला तो होता नहीं है। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं माना बच्चों का मेला लगता है। बाबा आते हैं, तुम बच्चे मिलते हो, तो ये जो मिलन है ये मेला है। तुम आए हो ना ज्ञान सागर के पास, आए हो। ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहां ले आए हो मेले पर। सागर का परिचय देते हो और तुम यहां ले आते हो फिर सबको इस मेले पर मिलन मनाने के लिए। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो ना, तो तुमको 3 बाप है, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। लौकिक पिता भी है और प्रजापिता भी है, तो फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 बाप होते हैं, 2 पिता होते हैं, और सतयुग में 1 पिता होगा। ये समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये आत्मा कहती है। मित्र संबंधी आते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है। मित्र संबंधी भी आपके हैं, पर फिर भी आप यही कहते हो क्या कि मेरा तो एक शिव बाबा है। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये आत्मा जानती है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। और बाप कहते तुमको जिए दान देता हूं। ये है सच्चा सच्चा जीवन, जिसमें हमें हमारे बारे में और सब राजों के बारे में पता है। बाकी सब समय तो बिना कुछ जाने पहचाने यूं ही बिताते रहेंगे। और अभी सब पता है। एकदम आत्मा रिलैक्स। ये रिलैक्सेशन उसके जिए दान से आया है। उन्होंने जो परिचय दिया अपना, रचना का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, इससे ये रिलैक्सेशन आया है, वरना आ नहीं सकता। कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता रहेगा, सोच में पड़ जाएंगे ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो रिलैक्स कैसे रहेंगे। हम रोज अपने आप से कहते हैं सब कल्याणकारी है। अरे मानना पड़ता है सब कल्याणकारी है। कैसे? जब अपनी ओरिजिनलिटी में स्थित होंगे, हर चीजों की नॉलेज होगी, तब दिल से निकलता है कि सब कल्याणकारी है। ऐसे नहीं निकलता। ऐसे निकलने वाला है? नहीं निकलने वाला। तो बाप कहते हैं तुमको जिए दान देता हूं। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा। नहीं तो कैसे ले जाऊंगा बताओ। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूं, वह है शांत, वह तो शांति धाम है। और सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। अब इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। तो महाभारत लड़ाई मशहूर है, लगती भी ये संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। उस समय ये लड़ाई लगती है। और आपको हो ये क्यों हो रहा है? अरे लगनी है ना, क्योंकि इसके बाद ही तो सतयुग आएगा। आगे आप अपना पार्ट मत भूलो कि आपका क्या पार्ट है। अच्छा, तो महाभारत लड़ाई समझ में आई।
मनुष्य से देवता बनने की विधि समझ में आई, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे होते हैं ये समझ में आया, हम संगम योगी हैं तो हमें 3 बाप कैसे हैं ये भी बात समझ में आई, सतयुग में 1 बाप कैसे ये भी बात समझ में आई, भक्ति मार्ग में 2 बाप कैसे ये भी बात समझ में आई। अब इतनी सारी बातें समझा दी, समझ आई तो सारे दिन में इसी समझ के आधार पर दिन व्यतीत करना, फिर रात को देखना व्यतीत किया भी कि नहीं, अपनी चेकिंग करना कि जो बाप ने कहा था वैसे मैंने दिन बिताया या नहीं बिताया, या मेरा ध्यान कहीं और है। तो फिर दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि आज तो बाप समझा रहे बारंबार, फिर कल कौन समझाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। दूसरा पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज का वरदान, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति भी है ये अनुभव ही ना हो। कितना वंडरफुल है। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। वे कारण को देखकर कमजोर नहीं होते, वे निवारण स्वरूप बन जाते कि करना क्या है, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं, इस पे नहीं, करना क्या है, वो निवारण स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आप बड़े प्रसन्न हो गए। प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। तो प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है,
जब भी प्रशंसा होती है याद रखो किसके कारण हो रही है। अब एक तरफ तो आप कहते हो बाबा है तभी मेरी प्रशंसा हो रही है, और साथ में याद करते मैंने भी तो एफर्ट्स किए हैं, मैं भी तो करते हूं तभी तो हो रही है। बाबा है तो आप हैं, बाबा ना हो तो फिर आप एक आम है, आम इंसान है जैसे सारी दुनिया में घूम रहे हैं। तो फिर बाबा है तो कोई आपसे बात कर रहा है, बाबा है तो कोई आपको पहचानता है या आपसे परिचित है या आपकी थोड़ी प्रशंसा भी कर रहा है। तो चाहे आप में कोई कला हो, विशेषता हो, बाबा ने निखारी है तो वो संवर के आई है। पहले भी थी लेकिन निखरी हुई नहीं थी। बाप संगम पर मिला तो उसने हमें संवारा, तब जाके हम इस लायक बने। तो याद हमेशा बाबा रहना चाहिए, ना कि आपको हमेशा लगे कि मैं ऐसा करता हूं या मैं ऐसा करती हूं तभी ये सब कुछ है। तो प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। ये अव्यक्त शरीर ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे, इसकी सहज विधि है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ से माना देह से और किसी भी प्रकार के देभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर पर मान रहते हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर पर मान रहते हैं। ओम शांति।